हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो लेक्चर में अपन मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इस बात की गारंटी है कि एक क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा इससे बाहर नहीं आएंगे, और अगर बाहर आ भी गए एक आध तो आप आसानी से उन्हें सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो उनसे ही मिलते जुलते होंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिया है 973 और 782 तथा 775 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका से अपन करेंगे और हमें एग्जाम में भी ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है कि 1 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आप देखिए 1 मिनट ही लगेगा। कितना है, 973 दिया है और दे रखा है हमारे पास 782 और 775, है ना। तो इनका हमसे पूछा गया मासा ज्ञात कीजिए। तो जो पास वाले नंबर हैं उनमें से हम घटा के देख लेते हैं, मतलब इनका तो अंतर ज़्यादा बनना है तो यहाँ पे हम घटा के देखेंगे। 782 में से अगर हम 775 घटा दें, 82 में से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 बचेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 7 से क्या ये सभी संख्याएँ विभाज्य हैं, मतलब भाग हो जाएगा। तो 7 से तो भाग नहीं लग रहा, ये 75 नहीं कटेगा ना, ये 5 7 के टेबल में आता नहीं है। तो क्या करते हैं, 7 एक कैसी संख्या है, इसे दो भागों में भी नहीं तोड़ सकते, है ना। तो 7 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 7 7 के ही पहाड़े में आएगा। ठीक है, तो 1 का बार जाएगा, 7 एकम 7, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो HCF है, मतलब मासा है, वो 1 होगा, है ना। सिंपल, बहुत ही सरल तरीके से अपन ने निकाल लिया। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो 140 और 176 और 264 को क्रमशः 4, 6 और 7 शेष छोड़कर विभाजित कर सकती है। मतलब इतना शेष बचता है। हमारे पास संख्या है 140 और है 176 और कितनी है, 264। ठीक है, अब इनमें कितना शेष छोड़ना है, इसमें से 4 क्रमशः दे रखा, मतलब इसमें से 4 माइनस कर दिया जाए और इसमें से 6 माइनस कर दिया जाए और नेक्स्ट है इसमें से 9, मतलब ये शेष बचता है। तो इससे हम घटा देते हैं, उसके बाद मतलब वो संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 4 माइनस करेंगे 136 बचेगा और इधर बचेगा 170 और इधर कितना बच जाएगा, 255 बचेगा ना, क्योंकि 64 में से 9 माइनस करोगे 255। अब देख लेते हैं हम इसी तरह से, मतलब घटा के देख लेते हैं पास वाले नंबर। ये 255 संख्या बड़ी है तो इन दोनों के बीच का अंतर देख लेते हैं। 36 है ना यहाँ पे और यहाँ 70 है, अगर इन्हें घटा दिया जाए 170 में से 36 तो यहाँ कितना बचेगा, 34। ठीक है, क्या 34 से ये डिवाइड है सभी संख्याएं, तो 34 से तो नहीं होंगी, है ना, क्योंकि ये 34 के टेबल में तो 170 भी नहीं आएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, और 34 के टेबल में ये नहीं आएगा 255, तो इसे दो भागों में तोड़ लेते हैं। ठीक है, दो भागों में हमने तोड़ लिया और 34 का आधा कितना है, 17 और 2। तो क्या 17 के टेबल में ये सारी संख्याएं आ जाएंगी, आराम से मिल जाएंगी। और 17 के टेबल में 136 भी आता है और 17 से तो ये सब कट जाएंगी, सारी संख्याएं विभाज्य हैं। तो इसका आंसर सही कितना हो गया, 17 हो गया ना, 1 मिनट में ही निकल गया ना। अब देखते हैं, 1 मिनट से पहले पहले निकलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे रखा है, वह बड़ी संख्या कौन सी है जो 1057, 1259 और 1661 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 7, 9, 11 शेष देती है। मतलब शेषफल इन्हें विभाजित करने पर शेष बचता है। इसमें मतलब फर्स्ट में क्रमशः को मतलब इसमें 7 शेष बच जाता है तो 7 माइनस करना है। अगली बार 9 शेष बच जाता है तो इसमें से 9 माइनस करना। उसके बाद 11 शेष बचता है तो इसमें से 11 घटा देना है। ठीक है, सेम कंडीशन अप्लाई करना है इसमें, मतलब HCF निकालेंगे हमें संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, इसमें से घटा देंगे तो 1050 आएगा यहाँ पे, और इसमें कितना आएगा, 1250 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1650 आएगा। तो हम पास वाली संख्याओं का अंतर देख लेते हैं, कितना अंतर है, 200 है। यहाँ पे अंतर कितना आया, 1050 और 1250 के बीच अंतर कितना है, पास वाली संख्याओं का अंतर देख लेते हैं, 200। यहाँ तो बड़ी संख्या है तो हम छोटी संख्या का किसी का अंतर निकाल लेते हैं। क्या 200 से ये सभी संख्याएं मतलब भाग चला जाएगा, 200 के टेबल में तो ये 1050 नहीं आएगा, हमें पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, इसे दो भागों में तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 50 गुणा 4 कर लेते हैं। ठीक है, हमने 4 क्यों किया, पता है, हम 100 भी कर सकते थे, यहाँ 100 गुणा 2 करते तो क्या होता, 100 के टेबल में भी नहीं आता 1150, इसलिए हमने ये कितना किया, 50 गुणा 4।
तो 50 के टेबल में तो ये सारी संख्याएं आ जाएंगी, मतलब 50 से भाग करेंगे तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी, शेष नहीं बचेगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, और हमारे ऑप्शन में भी 50 है, समझ गए होंगे आप अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। मतलब ये श्रृंखला दे रखी है जिसमें दिया है 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17। तो हमें देखने से पता चल रहा है इस श्रृंखला में जो भी मतलब दिए हुए अंक हैं वो कैसे हैं, संख्याएं कैसी हैं। ये 3 है, 3 ये कैसी है, अभाज्य संख्या है, मतलब ये तो खुद के ही टेबल में आने वाले हैं दूसरे के, ये किसी से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। 5 भी, 5 किसके टेबल में आता है, मतलब 5 किसी से भी भाग नहीं जाता है, 5 खुद के ही पहाड़े में आता है, या तो 1 के पहाड़े में आते हैं या फिर खुद के 5। ठीक है, ऐसी 7 है, 11 है, 13 है और 17 है, तो ये खुद के पहाड़े में आने वाली संख्याएं हैं। 17 के बाद कौन सी संख्या आएगी जो खुद के पहाड़े में आती हो, है ना, 19। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 19। 17 के बाद 19 एक ऐसी संख्या है जो खुद से ही विभाजित होती है ना। यह अभाज्य संख्या है सारी, तो श्रृंखला आसानी से पूरी कर पाए ना, देखते ही आंसर पता चल गया, इसमें 19 होगा। ठीक है, बरक की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक छोटे बरक का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि कितना होगा हमें पता करना है। बरक का जो भुजा है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर, लेकिन बरक जो होता है उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है वो भी 4 होगी और चौड़ाई भी 4 होगी, है ना, प्रत्येक भुजा इसकी 4 सेंटीमीटर की है। इसका क्षेत्रफल है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई और गुणा चौड़ाई ये क्षेत्रफल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई इन दोनों की गुणा करें तो कितना आएगा, या फिर हम इसे अगर ये मानते हैं तो ये स्क्वायर होता है इसका। ठीक है, तो 16 हो गया ना, इसका आंसर आ रहा है 16। लेकिन इसमें आगे क्या कह रहा है, जो एक बरक की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक छोटे बरक का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये बड़े बरक का तो आ गया 16। अब क्या कह रहा है, इसे काट करके 4 भागों में बांट दिया जाता है। तो 4 भागों में बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 4 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, है ना, 4 से भाग करने पड़ेगा, भाग करोगे तो कितना आएगा, 4 चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बरक की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि बरक की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। अब पहले हम इसका ही परिमाप निकालते हैं कि एक बरक की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो मैंने बताया बरक की जो प्रत्येक भुजा है वो बराबर होती है, सारी भुजाएं बरक की बराबर होती हैं, तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी, है ना। तो इसका परिमाप कितना हो गया, अगर हम 10-10 को जोड़ लें, परिमाप का मतलब है सारी भुजाओं का जोड़। ठीक है, मतलब ये भी भुजा, ये और ये चारों को हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना। तो 40 हो गया, परिमाप कितना हुआ इसका, 40। अब अगर हम इसकी भुजा को दोगुना कर दिया जाए, दोगुना का मतलब 10 की जगह हम कितना लिख दें, 20, और यहाँ भी लिख दें 20। ठीक है, और यहाँ भी 20 लिख दें, यहाँ पर भी 20 लिख दें। अब इसका परिमाप कितना होगा, अरे 20-20 को जोड़ लो ना 4 जगह, कितना आ जाएगा, 80 आएगा, है ना। अब इसका परिमाप 80 हो गया। अब पूछ रहा है इसमें कितना, क्वेश्चन में कह रहा है तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। गुना का मतलब दोगुना हो गया ना, वैसे भी समझ में आ रहा है। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, 80 के बटे में 40 करेंगे और इसे कट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8। तो इसका मतलब हमें पता चल गया ये दोगुना हो गया है। वैसे भी क्वेश्चन में ही समझ में आ रहा है कि दोगुना कर दिया गया है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 134, 59, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है, मतलब शेष कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। तो हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी हैं, 134 है और है 59 और कितना है 184। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, तो मतलब 9 हमें घटा देना, 9 तो इसमें से शेष बचेगा। ठीक है, अब घटा यहाँ पे कितना आएगा, अगर घटा देते हैं 134 में से 9, 125 आएगा, इधर आएगा 50 और यहाँ पर कितना बचेगा, 175। ठीक है, अब हमने बताया मतलब ऐसी संख्याओं में हम क्या करते हैं, पास वाली संख्या का अंतर निकाल लेते हैं, मतलब इसे घटाते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे 75 बचेगा। और 75 से ये सारी संख्या का भाग हो जाएगा। अरे 50 तो खुद 75 के टेबल में नहीं आता है ना, 75 एक बड़ी संख्या है, तो क्या करते हैं इसे 2 भागों में तोड़ लेते हैं, 25 गुणा 3, है ना।
तो 25 के टेबल में ये सारी संख्या आ रही है, 25 के में 125 भी आ जाएगा, 50, 175 है, तो 25 इसका आंसर हो गया ना। आ गया ना समझ में? बहुत लड्डू सवाल हैं ये सारे, लग रहे होंगे देखने में कठिन, है ना? समझ में आ गया होगा। हमसे कह रहा है लुप्त समरूप संख्या युग्म ज्ञात करें, ठीक है। तो दे रखा है 1000 रेशियो 121, है ना। तो यहाँ पे दिया है हमारे पास 1000 और रेशियो 121, है ना। पूछ रहा आगे क्या आएगा, इस तरह से, है ना। यहाँ पे कितना आएगा तो हमें देखना है 1000 ये किसका क्यों है, 10 का ये क्यों है, ठीक है। अगर 10 की 3 बार गुणा कर दें ऐसे करके, 10 गुणा 10 गुणा 10, तो कितना आएगा 1000, करके देख लो। 1 की 1 से करोगे, है ना, तो ये क्या आएगा, और 1 2 3 0, है ना। तो 3 बार करने पे आया, है ना। तो 10 का क्यू है, और ये कितना है 11 का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसकी एक घात कम कर दी गई है। 10 की एक घात कम करिए तो घात यहाँ 2 हो गई है, और 10 में 1 प्लस किया गया है। 10 में 1 प्लस किया गया तो कितना आया 11, ठीक है। तो ऐसा ही हमें ज्ञात कर लेना है। तो हम देखते हैं सारे ऑप्शन को एक बार। देखो 125 इधर डी वाले ऑप्शन में दिया 125 और रेशियो 36। चलो हम इसे करके देखते हैं, 125 और 36। तो क्या जो 125 है ना, ये 5 का क्यू है, देखने में लग रहा है 5 का क्यू, है ना। और इसमें अगर 5 में एक और जोड़ दें 6 बनेगा, तो 6 इधर हमें करना है स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 होता ना। तो ऑप्शन डी इसमें सही है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।